मोता महाविद्यालय शादीपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में जो चौथी इकाई आपकी है जिसमें अपन जनसंख्या अधिके, जनसंख्या अभाव, इन दोनों टॉपिकों की चर्चा कर ली थी। फोर्थ इकाई में है दोनों ही मानव भूगोल में। अपन आज नया टॉपिक है, इसी से संबंधित ही है दोनों से, अनुकूलतम जनसंख्या। तो दो चीजें आपके इसमें टर्म काम लेते हैं, एक तो लेते हैं अपन जनसंख्या, एक तो काम लेते हैं जनसंख्या और दूसरा लेते हैं अपन इसमें संसाधन। अब देखो क्या है दोनों में, यदि जनसंख्या अधिक है संसाधन कम है, ऐसी स्थिति में वहां उस क्षेत्र में क्या होगा, जन अधिक होगा। जनसंख्या अधिक है संसाधन कम है, इसी स्थिति में उस क्षेत्र में जन आधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब जनसंख्या आपकी कम है और संसाधन अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में वहां जन अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों के पास संसाधन अधिक हैं, संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है और वहां पर क्या है, जन अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही उस देश के लिए जहां जन आधिक्य है और जन अभाव है, दोनों ही उस देश के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो तीसरी अवधारणा आज शुरू करते हैं, जिसमें जनसंख्या और संसाधन ये बराबर मात्रा में हो, ऐसी स्थितियों को कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। जिस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में आपकी जनसंख्या है और उतनी ही मात्रा में उनको संसाधन उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थितियों को कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। मतलब जनसंख्या जितनी है, जितनी जनसंख्या है उनको उतनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो जाए, उतनी मात्रा में उनको संसाधन उपलब्ध हो जाए, ऐसी स्थितियों को कहा जाता है आपकी अनुकूलतम जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन उसी का नाम है। इसमें क्या होता है देखो, अनुकूलतम जनसंख्या की अपन परिभाषा की बात करें, अपन अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, तो अनुकूलतम जनसंख्या किसी प्रदेश विशेष की उस जनसंख्या को कहा जाता है जो उस क्षेत्र विशेष के जो उपलब्ध संसाधन है, आर्थिक संसाधन आपके हैं, सामाजिक संसाधन है, इनका उचित उपयोग और अनुकूलतम उपयोग हो। किसी क्षेत्र विशेष में जो अनुकूलतम जनसंख्या अपन उस क्षेत्र को कहा जाता है, उस क्षेत्र की जनसंख्या को कहा जाएगा जिस क्षेत्र में उपलब्ध जितने भी आपके आर्थिक संसाधन हो चाहे सामाजिक संसाधन हो के उचित उपयोग हो, अनुकूलतम उपयोग हो, उसको कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकसित करने और उत्पादन और उपभोग के लिए अनुकूल आवश्यक जनसंख्या हो, तो उस क्षेत्र विशेष को क्या कहा जाएगा, यह अनुकूलतम जनसंख्या है। क्या कहा जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष में जो कुल जनसंख्या है वो आधुनिक तकनीकी की सहायता से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से पूर्ण विकसित करने, जितने भी संसाधन है, जितने भी संसाधन आपके हैं, सामाजिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, इनका पूर्ण विकास करके और उनके उत्पादन और उपभोग के लिए उनको जनसंख्या के अनुकूल बनाना, उनकी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुकूल बनाना, ये उस क्षेत्र विशेष में क्या कहलाएगा, आपके उन संसाधन जितने भी उपलब्ध संसाधन है उनका पूर्ण रूप से उपयोग हो यदि, तो वहां का क्या होगा, जीवन स्तर होगा वो उच्चतम हो जाएगा, जीवन निर्वाह है वो उच्चतम हो जाएगा। उस क्षेत्र विशेष को क्या कहा जाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। तो क्या होगा इसमें, उच्चतम जीवन स्तर। यदि किसी क्षेत्र विशेष में जो संसाधन है, आर्थिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, उनका आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से पूर्ण विकसित कर ले उनको और उसके उत्पादन और उसके उपभोग के लिए
उनको अपने अनुकूल बना ले, जो जितनी भी जनसंख्या है जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार बना ले। तो उस क्षेत्र विशेष में जो उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग करके जो उच्चतम जीवन निर्वाह करती है जनसंख्या, तो उसको कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। इस क्षेत्र विशेष में उस जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा जहां किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसका जीवन स्तर होता है वो उत्तम होता है, उत्तम प्रकार का जीवन स्तर प्राप्त होता है, उत्तम प्रकार का जीवन स्तर। यदि किसी क्षेत्र का जीवन स्तर है, व्यक्तियों का जीवन स्तर है, वो उत्तम प्रकार का है जहां पूर्ण मात्रा में उनको क्या है कि आवश्यकता अनुसार उनको भोजन, आवश्यकता अनुसार उनको क्या मिले, भोजन मिले, वस्त्र मिले, आवास मिले, जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं ये सब मिले उनको। तो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है, ऊर्जा के संसाधन मिले, शुद्ध जल मिले, शुद्ध वायु मिले, ऊर्जा, शुद्ध जल, वायु, जल, इसकी सभी जनता को, सभी वहां की जनसंख्या को इसका पूर्ण रूप से उपयोग करे तो वहां की जनसंख्या क्या कहलाएगी, आपकी अनुकूलतम जनसंख्या या आपकी क्या कहलाएगी, आदर्श जनसंख्या कहलाएगी। पर्याप्त मात्रा में वायु हो, पर्याप्त मात्रा में आपकी क्या है शुद्ध वायु हो, शुद्ध जल हो, मकान, ऊर्जा की व्यवस्था हो, जो कच्चा माल है पर्याप्त मात्रा में क्या है कच्चा माल उपलब्ध हो। कच्चा माल भी आपका क्या है कि आवश्यक जनसंख्या के अनुसार उनका उत्पादन हो, उसके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो तथा सांस्कृतिक तत्वों का पर्याप्त और अनुकूल मात्रा में उपलब्ध हो। सांस्कृतिक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो ऐसी जनसंख्या को क्या कहा जाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा। तो कुल मिला के अनुकूलतम जनसंख्या क्या होगी कि जनसंख्या और जो संसाधन है इनका परस्पर समान मात्रा में हो, उपलब्ध हो। जितनी जनसंख्या है उनको पूर्ण रूप से जितना भी क्या है रोजगार प्राप्त हो, लोगों को क्या है आय के साधन प्राप्त हो, संसाधनों का उच्चतम उपयोग हो, जीवन स्तर है वो उच्चतम हो आपका, तो ऐसी जनसंख्या कहलाएगी आपकी क्या कहलाएगी, अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या कहलाएगी। जहां संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो और पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को विकास के लिए उपयोग के लिए जनसंख्या हो, तो दोनों समान मात्रा में यदि हो तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या है, अब इसके अलग अलग भूगोल नेताओं ने अलग अलग परिभाषित किया है, अलग अलग भूगोल नेताओं ने अलग अलग नाम दिए हैं इसके। तो अनुकूलतम जनसंख्या है, इस अनुकूलतम जनसंख्या के लिए जो अनुकूलतम जनसंख्या है ये शब्द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, इंग्लिश में कहा जाता है इसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन, और ऑप्टिमम पॉपुलेशन है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले है वो कैंटिलोर ने किया था। किसने किया था, कैंटिलोर। इस कैंटिलोर ने सबसे पहले ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग है वो कैंटिलोर ने किया था। बहुत बार आपके कंपटीशन प्रश्न पूछा जाता है ऑप्टिमम शब्द, ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो क्या है आपका कैंटिलोर ने शब्द का है वो सबसे पहले प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र विशेष में, कैंटिलोर ने अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा दी और परिभाषा देकर उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध जो दशाएं जिसके अंतर्गत आपके क्या है व्यक्ति उस जनसंख्या या संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा जिसमें जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रख सके। किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध दशा के अंतर्गत व्यक्तियों की उस जनसंख्या या उस संख्या को अनुकूलतम कहा जाएगा जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रख सके या उच्चतम जीवन स्तर बनाए रखने में समर्थ हो, तो उस जनसंख्या को क्या कहा जाएगा, अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा। किसी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है
जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रखने में समर्थ है। उच्चतम जीवन स्तर रखने में समर्थ है। तो उस जनसंख्या को क्या कहा जाएगा? उस संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा। उस जनसंख्या का अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाएगा जो क्या है? उच्चतम जीवन स्तर है, उसको बनाए रखने में समर्थ हो। एक भूगोलवेत्ता और हुए हैं बोल्डिंग, विद्वान हुए हैं बोल्डिंग। बोल्डिंग ने क्या परिभाषा दी है? अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा है बोल्डिंग के अनुसार, अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो जिस जीवन स्तर है पर अधिकतम हो। वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है, वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है। अनुकूलतम जनसंख्या होती है। वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। किसकी परिभाषा है? बोल्डिंग की परिभाषा है। एक भूगोलवेत्ता और है डाल्टन ने जो अनुकूलतम जनसंख्या है इसकी परिभाषा दी है। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देता है। अधिकतम आय यदि किसी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति अधिकतम आय है देती है वो जनसंख्या क्या कहलाएगी? आदर्श जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या। क्या होगी कि वह जनसंख्या जिसमें अधिकतम प्रति व्यक्ति आय, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। एक अन्य विद्वान आपके हैं जॉनसन के अनुसार अधिकतम अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? तो मनुष्य की वह संख्या जो किसी आर्थिक, सैन्य, सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल उत्पन्न करती है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। मनुष्य की वह संख्या जो किसी आर्थिक, सैन्य, सामाजिक जो किसी स्थान की या मनुष्य की वह संख्या जो किसी आर्थिक, सैन्य या सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम प्रतिफल को उत्पन्न करती है आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। एक अन्य विद्वान है कार्ल साउंडर्स। इन्होंने भी आपके जो आदर्श जनसंख्या है या अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषित किया है। कार्ल साउंडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करता है। जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करता है। आदर्श जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें जो जनसंख्या अधिकतम कल्याण की बात करती है, कल्याण उत्पन्न करती है। यह परिभाषा कार्ल साउंडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है। एक परिभाषा और है साबी की। इसके अनुसार
अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो। जो जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें जो संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो, पूर्ण रोजगार मिले, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, दीर्घ जीवन संभाव्यता हो, लोगों की जीवन की जो स्तर है, जीवन की जो आशा है वो दीर्घ हो और उत्तम स्वास्थ्य हो, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। तो उससे ज्ञान और संस्कृति और सामाजिक स्थायित्व हो। ज्ञान संस्कृति में ज्ञान संस्कृति और पारिवारिक स्थायित्व। पारिवारिक स्थायित्व। तो ऐसी जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है जो उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करे तथा पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो, दीर्घ जीवन संभाव्यता हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, ज्ञान संस्कृति सामाजिक सामंजस्य हो और पारिवारिक स्थायित्व हो। पारिवारिक स्थायित्व हो तो ये जहां मिलेगी वो क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगा। तो विभिन्न जो परिभाषा आपके विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, इन विभिन्न परिभाषाओं का जो कंक्लूजन है, सारांश यह है, निष्कर्ष यह है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो क्षेत्र विशेष में निवासियों की, जो व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति आय है, आय अधिकतम हो। सारांश क्या, निष्कर्ष क्या है? व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, आय अधिकतम हो। पहला है व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, उच्च आर्थिक विकास हो। दूसरा क्या है? उच्च आर्थिक विकास हो। तीसरा इसमें आपका है निष्कर्ष में कि उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो, उच्च जीवन स्तर प्राप्त हो। कुल मिला के जो कंक्लूजन है सभी विद्वानों का जो कंक्लूजन है जो अनुकूलतम जनसंख्या आदर्श जनसंख्या का, कि जो अनुकूलतम जनसंख्या है या आदर्श जनसंख्या वह है या क्षेत्र विशेष में जो निवासी जनसंख्या है उन व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, व्यक्तियों की आय अधिकतम हो, उच्चतम आर्थिक विकास हो, उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त हो। तो उस जनसंख्या को क्या कहा जाता है? अनुकूलतम जनसंख्या या आपकी आदर्श जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या कहाँ है, कितनी मात्रा में है? हर जगह अनुकूलतम मात्रा नहीं है, ये निर्धारित कैसे करेंगे अपन? तो कि वहां की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या है, तो यहाँ अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण के कुछ मापदंड होते हैं जिसके आधार पर अपन ये निर्धारित करते हैं कि वहां की जनसंख्या है वो अनुकूलतम जनसंख्या है या आदर्श जनसंख्या है। तो ये मापदंड में जो अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण के मापदंड है उसमें पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी। जीएनपी किसी क्षेत्र विशेष में कुल उत्पादन को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के विशेष के कुल उत्पादन का आकलन जीएनपी से किया जाता है, और जिस क्षेत्र का जीएनपी का स्तर उच्चतम होगा वो उच्चतम अनुकूलतम जनसंख्या को बताएगा। अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक होता है यदि किसी देश या क्षेत्र की जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है या जीएनपी जिस क्षेत्र की अधिकतम है, तो वहां पर क्या होगा? जीएनपी का स्तर यदि उच्च है तो वहां की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक मानी जाती है। दूसरा है पूर्ण रोजगार। अनुकूलतम जनसंख्या के लिए
दूसरा निर्धारण का मापदंड है वो है पूर्ण रोजगार। किसी क्षेत्र विशेष में जो निवास करने वाले लोग हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार यदि रोजगार की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका रोजगार वाला क्षेत्र कहलाएगा, और वो क्षेत्र कहलाएगा पूर्ण, जो आपका अनुकूलतम जनसंख्या वाला या आदर्श जनसंख्या वाला क्षेत्र। यदि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, क्या शब्द आएगा, योग्यता, योग्यता के अनुसार सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है, सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर दिया जाता है, तो ऐसी जनसंख्या को कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या। और ये भी क्या है, जो अनुकूलतम जनसंख्या के मापदंड का एक अच्छा पैरामीटर है, एक अच्छा मापदंड है। तो पूर्ण रोजगार भी क्या है, आपका अनुकूलतम जनसंख्या का मापने का एक मापदंड है। तीसरा इसमें है उच्चतम जनसंख्या या उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति। जिस क्षेत्र में क्या है कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण से क्या होगा, उच्चतम आय होगी, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होगी, सामाजिक सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उस क्षेत्र की उच्च होगी। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए उत्तम स्वास्थ्य और अन्य सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से पूर्ण मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। यदि जिस क्षेत्र की ये जो आवश्यकता है या जो जीवन स्तर उच्च है तो वहां क्या है कि आपका क्या है, वो अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाएगी उस क्षेत्र की। तीव्र आर्थिक विकास के लिए क्या होगा कि तीव्र आर्थिक विकास से किसी क्षेत्र का उच्चतम आय है, किस क्षेत्र की क्या है, उच्चतम आय, उच्चतम आय, पूर्ण रोजगार है और आर्थिक उन्नति है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होगा कि यदि किसी क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है, उच्चतम आय है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक ये स्तर भी क्या होगा, उच्च होगा। उस क्षेत्र का सामाजिक और सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं भी उच्च पाई जाती है। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए एक तो उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य तथा जो अन्य सुविधाएं हैं, अन्य सुविधा, इनका भी अन्य सुविधा है, इनकी प्राप्ति यदि जिस क्षेत्र में हो जाती है तो वहां पर जीवन लोगों का क्या होगा, उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति होगी। चौथा आपका पॉइंट है इसमें संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अनुकूलतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या होगा, जो संसाधन होगा उनका आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण उपयोग होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी की सहायता से उस क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा। आधुनिक जो प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ नवीन संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और नवीन संसाधनों की प्राप्ति यदि जिस क्षेत्र में हो रही है तो वहां लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। तो जिस क्षेत्र में उस तकनीकी है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, तो वहां की जो जनसंख्या होगी वो अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या के लिए क्या है कि आधुनिक जितने भी उपलब्ध संसाधन है, अनुकूलतम जनसंख्या होने पर उपलब्ध संसाधनों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की सहायता से उन संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा, और साथ साथ में नवीन संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। नवीन संसाधनों के बारे में जानकारी होगी, और जब नए संसाधनों के बारे में जानकारी होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, प्रौद्योगिकी का विकास अच्छी तरह से होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और इनका आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार पूर्ण उपयोग। जितने भी संसाधन है उनका आवश्यकता अनुसार पूर्ण उपयोग होगा, संतुलित मात्रा में उपयोग होगा। पांचवा का पॉइंट है जननांकीय संरचना। जिन क्षेत्रों में अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है उन क्षेत्रों में आयु लिंग इनमें संतुलन पाया जाएगा। आयु है, लिंग अनुपात है, वहां पर संतुलन की अवस्था में पाई जाएगी। जन्म दर और मृत्यु दर है, उसमें भी संतुलन पाया जाएगा। जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें संतुलन की अवस्था में पाया जाएगा। ऐसे क्षेत्र में क्या है, जननांकीय संरचना है वो संतुलित अवस्था में पाई जाती है। तो जहां पर जननांकीय संरचना है जिसमें जन्म दर है, मृत्यु दर है, इसमें संतुलन पाया जाता है। लिंग अनुपात में संतुलन पाया जाता है, आयु में समानता पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा कि जब इन क्षेत्र में जो जननांकीय संरचना है उसमें समानता यदि पाई जाएगी है तो वहां पर क्या होगा, अनुकूलतम जनसंख्या होगी या आदर्श जनसंख्या होगी। जिसके कारण से क्या होगा कि जो जन्म दर है इसके कारण से क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि ये कम होगी। यदि संतुलित अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर है वो संतुलित अवस्था में है तो जो जनसंख्या की वृद्धि होगी वो कम होगी और संतुलित अवस्था में होगी। इसलिए इस क्षेत्र में क्या है कि आपके ये जननांकीय संरचना है, इसमें आयु है, लिंग है, इसमें संतुलन अवस्था में पाया जाएगा। और जिस क्षेत्र में क्या है कि आपके जन्म दर मृत्यु दर है इसमें भी क्या है, संतुलन पाया जाता है। तो जिस कारण से जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी कम पाई जाएगी और संतुलित अवस्था में पाई जाएगी। तो उस क्षेत्र में क्या होगा, अनुकूलतम जनसंख्या होगी, आदर्श जनसंख्या होगी। लास्ट आपका पॉइंट है प्रदूषण रहित विकास। जिन क्षेत्रों में क्या है संतुलित जनसंख्या पाई जाती है या अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्रों में क्या होगा कि जो जलवायु है वहां की वो प्रदूषण रहित होगी। वहां की जलवायु क्या है उसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होगी, उसमें कमी पाई जाएगी। जो ग्रिफिथ टेलर है उन्होंने इस पर्यावरण के बारे में परिभाषा दी है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है, टेलर की परिभाषा है, जनसंख्या में जो अनुकूलतम जनसंख्या कौन सी होगी, प्रदूषण रहित विकास। अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में क्या है, जहां जनसंख्या अनुकूलतम है वहां पर जो जनसंख्या होगी उसमें प्रदूषण की मात्रा होगी वो बहुत कम होगी। टेलर की परिभाषा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है, अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण या समाज, जो पर्यावरण या समाज, जो या तो पर्यावरण या समाज या पोषण की कमी के लिए, पोषण में कमी किए बिना अधिक समय तक अधिकतम जो आपको क्या है कि स्वास्थ्य को बनाए रखे, बिना स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, लंबे समय तक कायम रहे, तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, अनुकूलतम जनसंख्या होगी। क्षति पहुंचाए बिना, पोषण में कमी के बिना, स्वास्थ्य में कमी किए बिना अधिक समय तक कायम रहे, अधिकतम समय तक कायम रहे। तो वहां जनसंख्या कौन सी होगी, अनुकूलतम जनसंख्या होगी। अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण, समाज, पोषण में कमी किए बिना, स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना अधिकतम समय तक कायम रहे, निश्चित समय तक कायम रहे, वहां की जनसंख्या क्या कहलाएगी, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होगा। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर है
जिसमें अनुकूलतम जनसंख्या है, संसाधन और जनसंख्या है, इसका संतुलन पाया जाता है, जीवन स्तर उच्चतम पाया जाता है और जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, ये आपका क्या कहलाता है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या निर्धारण के कौन कौन से मापदंड है। आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप लोग खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने वीडियो देखा, आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।